हेलो फ्रेंड्स, हेलो पेरेंट्स। आज उन सभी पेरेंट्स के साथ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आज लोगों की बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वाकई में उन सारे बच्चों को जिनको मोबाइल की बिल्कुल लत लग गई है, हम उन मोबाइल की लत को कैसे छुटाएंगे, उनके एडिक्शन को कैसे कम करेंगे, आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डियर पेरेंट्स, अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो हो ना हो वाकई में उस समस्या को आप जानना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आप जानना चाह रहे हैं जो आज लोगों के घर में, हर घर में, हर जगह वाकई में सब परेशान है। तो डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, मैं आपके साथ एक ही बात करना चाहता हूं कि अगर मैं इतने सारे पेरेंट्स से, स्टूडेंट से मिलता हूं तो मैंने कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को जाना है। सबसे पहले वन बाय वन बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स को अगर इतनी सारी परेशानियां हैं कि बच्चे मोबाइल में क्यों बिजी हैं, क्या है, हम उनकी आदत कैसे छुटाएं। बच्चों तो उस टॉपिक पर बात करेंगे, सॉरी पेरेंट्स बात करेंगे। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हो ना हो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो मोबाइल पर लगे हुए हैं तो उसकी कुछ छोटी छोटी वजहों के बारे में बात करते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। डियर पेरेंट्स, तो डियर पेरेंट्स, अगर हम हमारे घर में हम देखते हैं कि हमारा छोटा बच्चा है, हमारा छोटे से छोटे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, हमारे फैमिली में जो बच्चे हैं, वो अगर वीडियो में पूरे समय लगे, स्क्रॉल कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी-छोटी माइक्रो पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहला पॉइंट्स तो मान लेते हैं घर में मम्मी-पापा हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं। अगर उन पेरेंट्स में पूरे समय कुछ ना कुछ थोड़ा-सा फ्री टाइम में बार-बार कुछ रील्स पर, कुछ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते-करते अगर हम हमको हमारे छोटे बच्चे देखते हैं, एज अ पेरेंट्स आपसे बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स को अगर वो देखते हैं, उनकी मम्मी को वो देखते हैं, वो पापा को आप देखते हैं, तो छोटे-छोटे बच्चों में भी वही आदतें कहीं न कहीं हमसे ही आई हैं। हमसे ही वो थोड़ा-थोड़ा ये सब सीखे हुए हैं। देखिएगा, ये बात बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं क्या हम ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं? नहीं। अगर पेरेंट्स को मान लेते हैं ऑफिस से हम आते हैं, हमारा बच्चे को थोड़ी देर हमसे मिलना चाहता बच्चा, लेकिन नहीं, हम स्क्रॉल करते हैं। कुछ बच्चा हमसे कुछ कहना चाहता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, मम्मी पापा उससे सुन लें, लेकिन नहीं, हम उस समय उसको एक जवाब देते हैं, बेटा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट। बेटा 1 मिनट वाला ये जो 1 मिनट है ना, ये बहुत भारी पड़ने वाला है, आप मान करके चलिएगा इस बात को। 1 मिनट का मतलब ये कि हमने उस बच्चे को, वो बच्चा हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात स्कूल की सुनाने वाला था, कोचिंग की सुनाने वाला था, वो हमसे फीलिंग्स में भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला था कि हाँ, वो दिन भर अपना जो भी एक्टिविटीज करके आया वो आपसे शेयर करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही 1 मिनट बोला, उस 1 मिनट सुन करके बच्चा, आपने बोला 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट बस, मैं को इम्पोर्टेंट काम करो, आपका वो 1 मिनट आपने बोला, वो फटाफट से उदास हो गया और वो सोचता है कि यार मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए समय नहीं है क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो हमारा बच्चा हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ेगा कैसे? आप उसको समय दो, आप धीरे-धीरे समय देकर के उसके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। बट लेकिन मम्मी-पापा दोनों पेरेंट्स की बात करता हूँ। एज़ अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। जब देखते हैं कि बच्चा पूरे टाइम स्क्रीन पर लगा हुआ है, पूरे स्कूल जा रहा है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब मैंने स्कूल के टीचर से भी कुछ बात की तो देखा कि बच्चों के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं। छोटा बच्चा हो, 5th 6th क्लास का बच्चा हो, जूनियर क्लास का बच्चा हो, प्री प्राइमरी का बच्चा हो, बच्चे शॉर्ट्स देखते हैं। शॉर्ट्स देख करके उनका जो माइंड है, माइंड डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है, उनको फटाफट एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर उनको 1-1 मिनट के छोटे-छोटे शॉर्ट्स के बाद एंटरटेनमेंट मिल रहा है, जब बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में देखता है कि यार स्कूल में तो टीचर बहुत आराम-आराम से समझा रहा है, उसको मजा नहीं आता, वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलता जो उसको रील्स में और शॉर्ट्स में मिल रहा है। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा, बहुत मेहनत कर रहा है, कोचिंग में टीचर पढ़ा रहा, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बच्चे को मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बच्चे को 1 मिनट वाले रील्स और शॉर्ट्स में मजा आने लग गया है। ये स्टूडेंट्स, सॉरी पेरेंट्स, आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि कहीं न कहीं हम कैसे भी कैसे जो छोटे-छोटे शॉर्ट्स हैं उससे हम अपने बच्चे को बचाएँ। उसको बचाने के तरीके यही हैं कि हो ना हो हम अपने बच्चे को समय दें। हम ऑफ़िस से देर से आते, कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे के साथ बात करें। उससे दिन भर की एक्टिविटीज़ सुने समझे, बेटा कोचिंग में क्या हुआ, बच्चे स्कूल में क्या हुआ, हमें आपकी ही कुछ हेल्प की नीड है क्या? समय को, शाम को समय निकाल कर के थोड़ा-सा उसके साथ खेलें। इंडोर, आउटडोर एक्टिविटीज़, जो आज हमारा बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ भूलता जा रहा है। बच्चा घर पर स्कूल जाता, ठीक है, हमने महँगे-महँगे उसको मोबाइल्स दिलाए, हमने उसको महँगे-महँगे स्कूल्स में पहुँचाया, हमने और भी जो ज़रूरी गैजेट्स हैं हमने दिलाए, ठीक है ना, मोबाइल फ्रेंडली होना, टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल उसके साथ चलना है, लेकिन हमें हमारे बच्चों के साथ जुड़ाव रखना है।
हमें उनको उनके साथ गहरा रिश्ता बनाना है और रिश्ता बनाने में बाधा ये मोबाइल ही आ रहा है, आप मान कर के चलो। चाहे वो मम्मी का फ़ोन स्क्रॉल करना हो, चाहे वो पापा का फ़ोन स्क्रॉल करना हो, जब हमारा बच्चा घर में पूरे समय देखता है कि मम्मी बिज़ी हैं, पापा बिज़ी हैं, तो हम क्यों नहीं बिज़ी होंगे? हम भी बिज़ी होंगे। अच्छा देखते-देखते थोड़ी देर बाद आप सोचते हैं कि हम तो अपने एक्टिविटीज़ में कुछ काम में लगे हुए थे, हम फ्री हो गए, अब बच्चे को देखते हैं, "बेटा, दिन भर फ़ोन चला रहा है, बेटा दिन भर फ़ोन चला रहा है, बेटा छोड़ो।" बच्चा चिड़चिड़ा होता है, बच्चा आपको जवाब देने लग जाता है। इसके लिए हो ना हो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे एक ही बात करना चाह रहा हूँ, एक ही बात बार-बार समझाना चाह रहा हूँ कि हो ना हो पेरेंट्स को मिल करके, बच्चे के साथ मिल करके देखिएगा स्कूल टीचर आपका पीटीएम में जाओगे स्कूल टीचर आपको क्या बोलेगा? आपका बच्चा कॉन्संट्रेट नहीं कर रहा है, छोटी-छोटी चीज़ें जल्दी याद नहीं कर पा रहा है, एग्रेसिव होता चला जा रहा है, चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है, तो आपको और हमें मिलकर के ही टीचर को मिलकर के, पेरेंट्स को मिलकर के, बच्चे को मिलकर के सबको सॉल्यूशन लाना होगा। उसका एक ही आसान तरीका है, हमें उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व होना होगा, इंडोर एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व होना होगा। हमें हमारे बच्चे को सुधारने के लिए उसका मोबाइल कब छूट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको समय देना होगा। अगर पेरेंट्स ही पूरे समय बिज़ी रहेंगे, तो हमारा बच्चा मोबाइल का सहारा तो लेगा ही, बिल्कुल लेगा ही लेगा। तो पेरेंट्स, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें मोबाइल की स्क्रीन टाइम कम करना, हमारे बच्चों की आँखों को सेफ रखना है, तो हमें उसकी मोबाइल स्क्रीन टाइम को कम करना होगा और कम करने के लिए जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं कि हमें अपना इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी देखिएगा हम ऐसा नहीं है कि एकदम से कम कर देंगे। लेकिन जो बच्चों का कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है, जो बच्चे जल्दी-जल्दी शॉर्ट्स के थ्रू एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो लॉन्ग क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में, स्कूल टाइम में बच्चा एंटरटेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन हो ना हो, आप और हम मिल कर के जब हम इन सब चीज़ों पर, छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, हमारा बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़रूर कम होगा। तो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, बार-बार कहना चाह रहा हूँ कि आप और हम मिल कर के हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें और कैसे कम होगा वो आप मिलकर ही कर पाएँगे। बस बच्चे को ज़्यादा डाँटना, ज़्यादा चिल्लाने से, गुस्सा करने से, बच्चे को चिड़चिड़ा बनाना ही है। उसके साथ प्यार से गेम खेलने से, इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से आपका बच्चा पक्का आपके साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा, ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ेगा और उस पुराने ट्रेंड को, जैसा हमारा पुराने समय से भारत देश में चला आ रहा है कि माँ-बाप के साथ बच्चे बहुत अच्छे जुड़े थे, दादा-दादी के साथ जुड़े हुए थे, उसी समय को हम वापस पा सकते हैं। बस हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, लेकिन उसको इतना नहीं अपनाना है कि बच्चे हमसे दूर होते चले जाएँ और बाद में वह बचपन की सुनहरी यादें, जो उनको दूर समय तक, लंबे समय तक याद रखनी है, बस मोबाइल की यादें रह जाएँ और हमारी यादें ज़्यादा उनके साथ नहीं रह पाएँ। तो डियर पेरेंट्स, एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के साथ खुश रहें, एन्जॉय करें और बहुत शानदार। थैंक यू।